नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्लास 10th की 1 डाइस और 2 डाइस, एक पासा और 2 पासों पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक पासा मीन्स 1 डाइस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1 डाइस में आपको मालूम है, आप 7th से ये क्वेश्चंस करते आ रहे हैं कि इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस जिसको हम फलक कहते हैं, और एक फलक के ऊपर जैसे 5 डॉट 5 नंबर है, एक पे 6 है, 2 है, 1 है, 3 है, और 3 के बाद उसके अपोजिट वाले पे आपके पास 4 मिलेगा। ये तो 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस के ऊपर आपको एक एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा जहाँ डॉट बनाए होंगे, जिसे हमें काउंट करना होता है। जैसे ये 4 है, 4 डॉट्स बने हैं तो 4 है, और ये हमारे पास 5 है, और ये 3 है, और ये 2 है, और 1, और इसका अपोजिट पे 6। अपोजिट फेसेस जो इसके बिल्कुल सामने वाले फलक होते हैं, उनका जोगफल 7 होता है। 6 + 1 7। बिल्कुल सामने के फलक जो हैं उनका जोगफल हमेशा 7 होता है। तो ओके, आपको ये पता चल गया कि इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक के 6 फेसेस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, और हम इसको जब थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो इन 6 नंबर में से ही कोई एक नंबर आएगा। इसलिए कुल संभव परिणाम मीन्स कुल पॉसिबल आउटकम्स इसकी 6 होंगी, और वो आपकी आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई होगी। तो कुल पॉसिबल आउटकम्स, कुल संभव परिणाम आपके 6 हो गए। और इसमें प्राइम नंबर्स के कौन कौन से हैं, जिसको आप अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। हिंदी में हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन से आपको पता है कि वो नंबर, वो संख्याएं जो एक और अपने आप से ही सिर्फ उसके 2 गुणनखंड बने, एक और स्वयं, इसके अलावा उसका कोई और फैक्टर ना बने, वो न प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स एंड 1 फैक्टर इज 1 एंड अनदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। अपने आप और 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, और वो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वो 1 से डिवाइड हो सकती हैं या अपने आप से, और कोई नंबर उनको डिवाइड ना करेगा। और इसमें और हमेशा 1 से बड़े होते हैं प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन से अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हैं? 2 3 और 5। एक ही सिर्फ नंबर हमारे पास है 2, जो कि आपका प्राइम भी है, प्राइम नंबर भी है, और उसके साथ साथ प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या है, और सम भी है मीन्स ये इवन भी है। एक ही ऐसा है। आप आगे तक जितने मर्जी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं ले लें, कोई भी ऐसा आपको संख्या नहीं मिलेगी, नंबर नहीं मिलेगा जो सम भी हो। सिर्फ 2 ही है एक जो सम भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्याएं जो कि 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, 2 से पूरी डिवाइड हो, तो वो हैं 2 4 एंड 6। हमें इनकी काउंटिंग करनी होती है, बाद में हम काउंटिंग करके उसे लिखेंगे कि 1 2 3 ऐसी संख्याएं हैं। फिर आ जाती हैं हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्याएं जो कि 2 से पूरी भाग नहीं होती। 1 3 एंड 5 ये संख्याएं हैं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती। इसके जो संभव परिणाम है उनमें से ये संख्याएं हैं। अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, छोटे क्वेश्चन ही मैं ले रही हूं, आपकी बुक का मैं
13th क्वेश्चन ले रही हूं जो कि डाइस पर बेस्ड है। हिंदी में भी मैं यही बता दूंगी। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है किसकी? ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स एक अभाज्य संख्या की। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के मध्य में जो नंबर्स हैं उनके आने की क्या प्रायिकता है। एंड और नंबर, और एक विषम संख्या के आने की क्या प्रायिकता है। हमें ये 3 इसके पार्ट्स करनी हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी अभी मैं आपको प्राइम नंबर बता रही थी कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे 2, 3 and 5, 2, 3 and 5। आपको ये सब लिखना होता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अभी मैं लिख भी चुकी हूं। अब प्राइम नंबर्स की नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने बने, इनको आप काउंट करेंगे। 1, 2, 3 आपके पास प्राइम नंबर बने। और मैं आपको ये लिख के सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13 है। पी प्री प्राइम नंबर और अभाज्य संख्याएं। हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं, अब इसको काउंट करते हैं हम। 1, 2, 3। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें लिखना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पी अभाज्य संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम। ओके, तो अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 है मेरे पास, और कुल संभव परिणाम, कुल पॉसिबल जो हमारे आउटकम्स हैं वो हैं 6। 1/2 आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। पी नंबर बिटवीन 2 एंड, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका सेकेंड पार्ट था वो था नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 2 और 6 के मध्य संख्या जो हैं उनके आने की क्या प्रायिकता है। चलिए 2 और 6 में जितने नंबर आते हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं हम वो लिख लेते हैं। चल, और नंबर पहले मैं लिख रही हूं, आपको ऊपर ही लिख के मैं दिखा देती हूं। 2, 3, 4, 5, 6। आप 2 और 6 को छोड़ देंगे क्योंकि ये कहा गया कि इन दोनों के मध्य में जो संख्याएं हैं उनकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो वो कौन कौन सी अब संख्याएं हो गई? 3, 4 and 5। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 और 6 के मध्य में आ रही हैं। तो अब इन्हें काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। तो कुल मेरे पास जो अनुकूल परिणाम है वो 3 हो गए, 3 हो गए मेरे पास अनुकूल परिणाम। और टोटल संभव परिणाम, आउटकम जो आपकी टोटल है वो मेरे पास 6 है। तो इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारा जो था उसमें था कि आपके पास ऑड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑड नंबर मांगी गई थी। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विषम संख्याएं ऑड नंबर कौन से हैं वो हम लिख चुके, 1, 3 and 5। ये अनुकूल परिणाम है। और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 1, 2, 3। इसको काउंट करना होता है आपको। 3/6 और हमें मिल गया 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपकी टेक्स्ट बुक का है।
बुक का है क्वेश्चन जी, आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टेक्स्ट बुक का, जो जिससे आप पढ़ते हैं। और अब आपको एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसका, वो है मेरे पास आपका सैंपल पेपर जो अभी बोर्ड ने रिलीज किया था फर्स्ट टर्म का, उसमें है एक क्वेश्चन, हम उसको लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिएगा। ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कॉम्पोजिट नंबर की हमें बतानी है। 0 है, 1/3 है, 3/4 है, या 1 है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कंपोजिट नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल आउटकम जो इसकी हैं, एक बार अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स जो हैं 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम चेक करते हैं इसमें से कंपोजिट कौन कौन से हैं। कंपोजिट मतलब वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर बने। ठीक है, जिनके जस्ट 2 फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो तो प्राइम नंबर हो गए। और पर उसके साथ साथ कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बने, 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स वाले कंपोजिट नंबर होते हैं। तो और इवन, और वो जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। सबसे पहले हम अब इवन नंबर फाइंड आउट करते हैं। सम संख्याएं इनमें से कौन सी हैं? 2 है सम संख्या आपकी, कंपोजिट नंबर 4 है और एक 6 है। ओके, अब एक और कंडीशन भी है, वो इवन कंपोजिट नंबर होना चाहिए, बट 2 मेरा प्राइम नंबर है, तो मैं इसको काट दूंगी, ये हमारा नहीं होगा। मीन्स हमारे पास जितने नंबर हैं उनमें इवन और कंपोजिट नंबर 4 एंड 6 हैं। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। P even composite number that is equal to composite even का सम भाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या आप हिंदी में बोलेंगे इसे। अब इसे काउंट करते हैं। 1 2 हैं आपके पास, और टोटल आउटकम आपकी 6 ही है, और आपका आंसर ये हो गया 1/3। तो ये तो एक डाइस पे आधारित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर उसे करना है। और ये खास ध्यान रखिएगा आप कि किस तरह से इसमें हम जो है क्वेश्चन को करना है, उसको लिख के हमेशा करना है। जितने उसके आउटकम्स आएंगे, जितने अनुकूल परिणाम आएंगे वो लिखेंगे, फिर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 करके आप काउंट करेंगे, तब उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को करेंगे। ये 3 या 4 मार्क्स का आपका प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ आने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप समझ के लिख कर फिर करेंगे। अब हम करते हैं 2 डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर नंबर आपका 15। अब क्वेश्चन 2 डाइस के ऊपर, और एक केस स्टडी भी हम इसका क्वेश्चन करेंगे। और अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर अब हम एक की जगह 2 डाइस ले लेंगे। ठीक, अब मेरे हाथ में ये 2 डाइस हैं, 2 डाइस मैंने ले ली, और इन दोनों डाइस के ऊपर अब मैंने अगर इनको थ्रो किया तो अभी इस समय एक डाइस के ऊपर 4 आ रहा है और एक के ऊपर 2 आ रहा है। तो ये टॉप का आपका फेस रहेगा जिसके ऊपर ये नंबर आ रहे हैं। तो अब अगर क्वेश्चन ये है, जब हम 2 डाइस को थ्रो करें और उसके सारे रिजल्ट्स हमें जब नोट करने हैं, अगर आप बार बार थ्रो करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हम जो है इसमें इसके रिजल्ट्स को नोट करने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए इसका एक तरीका होता है, जैसे अभी मैंने डाइस को दोनों को थ्रो किया और एक के ऊपर जो है, अब एक के ऊपर 6 आया और एक के ऊपर 4 आया, अब 10 आया। मैं इसको दोनों को फिर दोबारा थ्रो करती हूँ, एक के ऊपर 4 आया, दूसरे पे भी 4 आया,
अब एक के ऊपर 4 है, दूसरे पे 4 है, इस तरह मैं रिजल्ट अगर लिखूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम एक डाइस को मैंने रेड को इधर लिया और ब्लू को मैंने इधर लिया, ठीक है। और किस तरह से इसके रिजल्ट्स को लिखना है मैं आपको बताती हूं। हम इस रेड वाली डाइस के ऊपर 1 ही ले लेंगे हर बार, 1 ले लिया मैंने हर बार, और ये ब्लू वाली के ऊपर मैं एक बार 1 लूंगी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। रिजल्ट्स को लिखने का तरीका, अब रेड वाली के ऊपर मैंने 2 ले लिया और ब्लू वाली के ऊपर एक बार 1, हर बार मैं 2 लूंगी रेड वाली पे, और ब्लू वाली पे एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से मैं सारे रिजल्ट्स को, फिर मैंने रेड वाली पे 3 एक बार लिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड वाली पे लिया, फिर 4 लिया मैंने रेड पे, और फिर सेकेंड वाली पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर मैंने रेड के ऊपर 5 नंबर लिया, और जो ब्लू वाली है उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सारी हमने इसी तरह फिर 6 लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब टोटल मेरे पास कितनी आउटकम बन गई, कितने परिणाम बन गए, टोटल कुल संभव परिणाम, अब हम वो काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे की ओर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 आर 36, 6 आर 36। मेरे पास कुल पॉसिबल आउटकम्स, कुल संभव परिणाम जो हैं 36 बन चुके हैं, 36 परिणाम आए। और अब ध्यान रखिएगा कि ऊपर के टॉप की अगर मैं बात करती हूं, जैसे इस समय मैंने एक के ऊपर 3 आ रहा है, ऊपर के टॉप, ऊपर का जो फलक है, ऊपर का जो फेस है उसके ऊपर 3 आ रहा है, एक पे 1, तो इन दोनों का सम 3 + 1 क्या हुआ हमारे पास 4 हुआ। और अगर मैं इस तरह से 5 + 3 करूं तो ये 8 आएगा। तो आपने इस ऊपर के फेस के ऊपर जो दोनों थ्रो करने के बाद नंबर आएंगे, फेंकने के बाद नंबर आएंगे, उनका आपको ऐड करना है उन दोनों को, तब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके। पी घटना जब भी आपने क्वेश्चन करनी है तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणाम। अब इस केस में हमारे कुल संभव परिणाम आ रहे हैं 36। जब भी हम 2 डाइस 2 पासों को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो कुल आउटकम जो हमारी हैं 36 आएंगी। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ ए फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये हमने क्वेश्चंस इसके करने हैं। अब हम जो है आपका क्वेश्चन केस स्टडी का, जो हमें सीबीएसई की ओर से, सीबीएसई ने हमें केस स्टडी का क्वेश्चन दिया है, अब हम उसको करते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2, कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन करके दिया था। अब हम इसी का, कल कार्ड्स का हमने किया, आज केस स्टडी का क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि दोनों डाइस पे बेस्ड है। ठीक है, तो राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम। राहुल और रवि जो है एक बिजनेस की गेम खेलना चाह रहे हैं। बोर्ड की गेम होती है, मीन्स एक बोर्ड बना, उसके ऊपर बना, इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइस। उसमें वो 2 डाइस को यूज करेंगे, और 2 डाइस मैं आपको जैसे दिखा चुकी हूँ, ये 2 डाइस हो गई आपकी, इनको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। रवि ने सब, उसको चांस मिला, उसने दोनों डाइस को जो है रोल कर दिया, दोनों डाइस को उसने फेंका। What is the probability that he got the sum of 2 number appearing in the top face of dice is 8? ऊपर के फेस के ऊपर, दोनों डाइस के ऊपर के फलक पे, फेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम जो है 8 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या पर्यायिकता है, आपको वो बतानी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 8 नंबर आने के लिए कौन कौन से नंबर आने चाहिए ऊपरी फलक पर।
ठीक है, ऊपर के फेस पे कौन से नंबर आने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है 5 + 3, ये आपका दोनों को 5 + 3 में करूं सम, इसको जोड़ूं तो आपको 8 मिलेगा। अब हम और देखते हैं, जो हमने टेबल अभी बनाया है, तालिका बनाई है, हम उसके ऊपर चेक करते हैं कि हम कौन कौन से रिजल्ट, हमें कितने रिजल्ट 8 वाले मिलते हैं। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। 6 और 2, 5 और 3, 4 और 4, 3 और 5, 2 और 6। ये रिजल्ट जो हमारे हैं इसमें हमें 8 मिल रहा है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे वो मैं अभी आपको लिखकर दिखाती हूँ। अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम मेरी होंगी 6,2, एक ये होगी 5,3 और एक हमारी होगी 4,4, एक होगी 3,5 और एक लास्ट में एक हमारे पास होगी 2,6। ये फर्स्ट डाइस पे 6 आए, सेकंड पे 2 आए, फर्स्ट पे 5 आए, सेकंड पे 3 आए, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 4, 3 फर्स्ट पे, सेकंड वाले पे 5, फर्स्ट पे 2 और सेकंड वाले पे 6। तो इस तरह से ये कुल अनुकूल परिणाम ये होंगे, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इनको हम काउंट करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5। तो P sum of two numbers on the top face 8, शॉर्ट में लिख देते हैं, सम ऑफ 2 नंबर 8 कर दिया। ऊपर के फलक पर दोनों आने वाले अंकों का योगफल 8 बराबर, हमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 कुल संभव परिणाम अभी आपको बताए गए थे 36। 5/36 आंसर है, जो कि बी आपका आंसर होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। अब दूसरे बच्चे को चांस मिल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ ए डाइस इज 13। अब क्या राहुल को जो है अपना मौका मिला डाइस को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए, क्या प्रायिकता है कि जब वो दोनों पासों को फेंके तो जो ऊपर के दोनों फलक हैं उसके ऊपर आने वाले जो संख्याएं हैं उनका जोगफल 13 हो। अब हमें मालूम है हमारे पास दोनों ही फलकों, दोनों ही आपके जो डाइस हैं, दोनों ही जो पासे हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा नंबर जो है दोनों के ऊपर 6 और 6 ही है। ज्यादा से ज्यादा अगर जब हम थ्रो करेंगे, जब हम फेंकेंगे दोनों पासों को, तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 6 और दूसरे पे भी 6। 6 + 6 जब हम करेंगे तो 12। दोनों का सम जो है वो 12 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल तो आपका इवेंट हो गया। P योगफल जो है वो 13 आए, टॉप के ऊपर दोनों जो आ रहे हैं 0/36, दैट इज 0। इसका आंसर 0 होगा। ये इम्पॉसिबल, असंभव घटना है जो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़े नंबर हमारे पास दोनों ही डाइस के ऊपर 6 और 6 हैं। अगर दोनों के ऊपर 6 और 6 आ जाता है तब भी उनका सम 12 ही रहेगा, 12 ही रहेगा, 13 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका आंसर इम्पॉसिबल इवेंट है, वो 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नाउ इट वॉज रवि's टर्न। अब फिर से रवि की टर्न आ गई। ही रोल्ड द डाइस, उसने पासे को फेंका
What is the probability that he got the sum of two number appearing on the top face of dice less than or equal to 12? अगर वो पासे को फेंके तो क्या प्रायिकता है कि दोनों ही पासों के ऊपरी फलक पर आए नंबरों का योगफल या तो 12 हो या 12 से कम हो। अब हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं जो हमने टेबल बनाया था। अब इसमें आप सब अगर जितने नंबर अगर 1 और 1 आए तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, और अगर मैं 5 + 3 करूं 8, अगर मैं 6 + 6 करूं तो 12। जितने भी यहाँ रिजल्ट 36 लिखे हैं, अगर इस पे दोनों नंबर जो आ रहे हैं इनका हम योगफल करें, मैक्सिमम वो 12 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर के फलक पे, ऊपर के फेस पे अगर 6 और 6 दोनों में ही आ जाए तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर कोई भी और रिजल्ट इसमें दोनों जो टॉप पे आने वाले नंबर हैं, दोनों ऊपरी वाले फलक पे आने वाले नंबर हैं, उनका आप योगफल करेंगे, वो हमेशा या तो 12 हो सकेगा या 12 से कम। तो इसका मतलब सारे ही जो इसके संभव परिणाम हैं वो पूरे के पूरे उतने ही हैं जितने कुल परिणाम हमारे होंगे। अनुकूल परिणाम भी उतने ही होंगे जितने कुल संभव परिणाम होंगे इस आपके दोनों डाइस को थ्रो करने पर। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जो है P सम लेस देन और इक्वल टू 12, योगफल 12 या 12 से कम, योगफल द सम लेस देन और इक्वल टू 12, योगफल प्रायिकता योगफल 12 या 12 से कम, 36/36। कुल अनुकूल परिणाम भी उतने ही हैं जितने कुल संभव परिणाम हैं। कुल फेवरेबल आउटकम्स आर इक्वल टू द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो आपका आंसर 1 होगा और इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4। राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। अब राहुल को नेक्स्ट चांस मिला, उसकी बारी आ गई। हम ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट इज द probability he got the sum of two number appearing on the top of face of dice is equal to 7। अब की बार जो है हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जब हम दोनों ही डाइस को, दोनों पासों को जो है फेंकेंगे तो उसके ऊपर वाले फलक पे नंबर जो आएंगे उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर जो है 7 आए, 7 आए। ठीक है, ऊपरी फेस के ऊपर जो दोनों नंबर आए उनको ऐड करने पे 7 आए। चलिए हम फिर से अपनी जो हमने टेबल बनाया हुआ है हम उसके ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि कब जो है उसका सम हमारे पास 7 आता है। चलिए देखते हैं 7। चल हाँ, अब शुरू करा है मैंने, सबसे रिजल्ट देखने शुरू करें। 6 + 1 7, पहला एक रिजल्ट मुझे ये मिला। 5 + 2 7, ऑरेंज से मैं कर रही हूं क्योंकि पहले एक बार येलो से कर सकते हैं। 4 + 3 3 + 4 2 + 5 1 + 6, दोनों ऊपर के फलक पे आए हुए नंबरों को मैंने ऐड करा तो कितने कुल, अब इसके जो परिणाम जो हैं वो कौन कौन से हो गए कि इसके कुल आपके फेवरेबल आउटकम्स और हम कह सकते हैं हिंदी में अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए। वो 6,1 5,2 4,3 3,4 2,5 और 1,6 मेरे कुल परिणाम जो हैं वो हमने लिख लिए 6 ये। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अब हम वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो P सम जो है टॉप के ऊपर दोनों नंबर आ रहे हैं, सम इक्वल टू 7।
ऊपर के फलक पर आने वाली संख्याओं का जोगफल 7। हिंदी में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 मुझे ऐसी अनुकूल परिणाम मिले थे और कुल संभव परिणाम हमारे 36 हैं, तो हमें मिल गया 1/6। तो हमारा आंसर जो है वो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 1/6। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 1 मार्क ईच। नाउ इट वाज रवि's टर्न। अब रवि की बारी आई है। ही रोल द डाइस। वो डाइस को जो है वो पासे को फेंकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ ए डाइस इज ग्रेटर देन 8। दोनों पासों को फेंकने के बाद उनकी ऊपरी पासे पर आए हुए संख्याओं का जो जोगफल है वो ग्रेटर देन 8 से ज्यादा हो। P सम ग्रेटर देन 8। जब हमने पासों को फेंका और दोनों पासों को फेंका तो ऊपर के फेस के ऊपर जो दोनों नंबर आए उनका जोगफल 8 से ज्यादा बार आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या प्रायिकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन दोनों पासों के ऊपर 8 से बड़े नंबर कब आएंगे। ओके चलिए चेक करते हैं। 8 से बड़े वाले, 8 से बड़े का मतलब जा तो वो दोनों नंबरों का सम 9 हो, जा फिर 10 हो, जा 11 हो, जा फिर 12 हो। मतलब सम 9, 10, 11 और 12 में से कुछ होना चाहिए क्योंकि 8 से बड़ा सम पूछा गया है। तो चलिए हम चेक करते हैं कौन कौन से है। 8 से बड़े का मतलब 9 अब चेक करेंगे कब कब आ रहा है सम, फिर 10 फिर 12। चलिए मार्क करते हैं। 6 3 5 4 4 5 3 एंड 5। 4 ऐसे रिजल्ट थे जिनका सम जो है 9 है। 6 10 5 5 एंड 4 6। 3 ऐसे हैं जिनका सम 10 है और 11 6 6 5 5 6। 2 ऐसे रिजल्ट हैं जिनका सम जो है मेरे पास 11 है और एक ऐसा रिजल्ट है जिसका सम हमें मिला 12। क्या मिला? 12। तो चलिए पहले इसके मैं नंबर्स को मैं लिख लेती हूं। कौन कौन से रिजल्ट इसके फेवरेबल रिजल्ट कौन कौन से हैं। एक तो 6,3 था, एक 5,4 है, एक आपका 4,5 है, एक रिजल्ट 3,6 है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट जो है मेरे पास 6,4 है, फिर 5,5 है, फिर 4,6 है, फिर 6,5 है, फिर 5,6 है और एक रिजल्ट मेरे पास 6,6 है। तो जितने रिजल्ट थे वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए। 6,3 5,4 4,5 3,6 6,4 5,4 4,6 6,5 5,6 6,6। चलिए अब हम इनको गिनते हैं, इनके काउंट करते हैं ये कितने हैं। ये तो अनुकूल परिणाम हैं, ये पॉसिबल आपकी आउटकम्स हैं। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी है वो तो काउंट करके हमें मिलती हैं, उन्हें हमें 1 2 3 4 करके हमें काउंट करना है। अनुकूल परिणामों की संख्या अब हम लिखने लगे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लिखने लगे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखने लगे हैं क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 ही है। अनुकूल परिणाम मींस फेवरेबल जो आपके आउटकम्स हैं उनकी नंबर कितना है वो काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें मिला 10/36। टोटल पॉसिबल आउटकम तो 10 ही है हमारे पास। सॉरी, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हैं और 10 अभी हमारे पास फेवरेबल आउटकम है जो हमने लिख ली। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप 2 से इसको
5/18, 18 2s are 5 2s are, और हमारा आंसर इसमें रहेगा डी। डी आपका राइट आंसर है। तो ये आपका सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गए केस स्टडी के क्वेश्चन में से मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, और आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है इसी के साथ का, उसको भी जरूर करिएगा। ओके।